नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको अगले 24 से लेकर के अगले 10 दिनों में किस तरह की गतिविधियां बारिश की आपके इलाके में देखने को मिलने वाली हैं, कहां पर मौसम साफ रहने वाला है और कहां परिस्थितियां किस तरह की बनने की दिखाने को मिल सकती हैं। बाकी इस समय देखेंगे तो माइक्रो क्लाइमेट गतिविधियाँ हो या बड़ी गतिविधियाँ हो, यानी कि बड़े क्षेत्र के सिस्टम हो, अभी फ़िलहाल किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव देखने को कहीं पर नहीं मिलेगा। हालाँकि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक सर्कुलेशन, यानी कि माइक्रो क्लाइमेट गतिविधियाँ का एक सर्कुलेशन बना हुआ है, लेकिन इसका कोई प्रभाव यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाला। चलते हैं नीचे की ओर और देखेंगे यहाँ पर ये आपका जो ये गुजरात हो गया, सौराष्ट्र का क्षेत्र हो गया, मध्य प्रदेश का क्षेत्र हो गया, महाराष्ट्र का क्षेत्र हो गया। यहाँ से देखिए, यहाँ से हवाएं जो रिटर्न आ रही हैं, यानी कि यू टर्न लेकर के, और यहाँ पर ईस्टर्ली विंड में बदल जा रही हैं, यानी कि यहाँ से पश्चिमी है, लेकिन यहीं से राजस्थान के ऊपर से ही ये हवाएं जो है वो पूर्वैया में बदल चुकी हैं, यानी कि पूर्वी हवाएं हो चुकी हैं। अब ये आज 21 तारीख का दिन है और 21 तारीख को देखेंगे इस तरह का जो माहौल यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और अरब सागर की बात करें या बंगाल की खाड़ी की बात करें तो यहाँ पर भी देखेंगे तो फिलहाल कोई सिस्टम बनता दिखाई नहीं पड़ रहा है। आज 21 तारीख का समय हो चुका है और इस समय साइक्लोन बनने की संभावना अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि हम दिसंबर से जनवरी की ओर बढ़ रहे हैं। तो अब साइक्लोन जैसी गतिविधियाँ, यानी कि चक्रवाती तूफान जैसी गतिविधियाँ का जो संभावना है, जो उम्मीदें हैं, वो कम होती हुई साफ नज़र आ रही हैं। कल चलेंगे, यानी कि सुबह 22 तारीख की चलेंगे, सुबह 22 तारीख की सुबह को, तो देखेंगे कि यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर हल्का सा एक सिस्टम बनता दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये माइक्रो क्लाइमेट गतिविधियों में ही गिना जाएगा, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक अरेबियन सी में भी कुछ इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं, लेकिन ये भी माइक्रो क्लाइमेट गतिविधियों में ही गिनी जाएंगी। 22 को शाम को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए फिलहाल कोई भी कहीं पर भी सिस्टम बनता दिखाई नहीं पड़ रहा है। भले ही एक बंगाल की खाड़ी में सिस्टम जरूर से नज़र आ रहा होगा आपको, हालांकि ये बहुत कमज़ोर है और इसका कोई ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। 23 को चलेंगे तो 23 को भी देखेंगे ये यहीं पर बना हुआ है और ये देखिए दो सिस्टम दिखाई पड़ रहे हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। यहाँ पर देख पाएंगे इस तरह से यहाँ पर सिस्टम बने हुए हैं। 24 के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर भी देखेंगे तो फिलहाल कोई भी सिस्टम नहीं है और 1 2 3 इतना दूर में 3 सिस्टम बने हुए हैं और ये जो तीसरा सिस्टम है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग, यानी काफ़ी मजबूत है। 24 के शाम को देखेंगे तो फिलहाल कोई भी सिस्टम का प्रभाव नहीं है। 25 को देखेंगे तो 25 को भी कोई सिस्टमों का प्रभाव नहीं है। 26 को देखेंगे तो 26 को भी कोई सिस्टमों का प्रभाव नहीं है और 26 के शाम हो, 27 का सुबह हो, यहाँ पर देखिए कोई भी सिस्टमों का प्रभाव नहीं है। 28 हो गया, 28 को भी कोई सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा जहाँ तक हमारी उम्मीद है, और 28 के शाम को भी देखेंगे तो यहाँ पर कोई सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा। 28 का शाम हो गया, 29 का शाम हो गया, 29 का सुबह हो गया, यहाँ पर देखिए कोई सिस्टम नहीं है। 30 के शाम को, 30 के सुबह को भी यहाँ पर कोई सिस्टम दिखाई नहीं पड़ रहा है। केवल अरेबियन सी में एक माइक्रो क्लाइमेट गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। यानी कि अगर हम अस्थायी तौर पर बात करें तो जो सिस्टम है, यानी कि जो कोई भी मजबूत सिस्टमों का अगर जो संभावना है वो भारत के ऊपर फ़िलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है ज़्यादा। और हालांकि जीएफएस इसके बारे में कुछ ज़रूर से संकेत कर रहा है, इसको हम देखते हैं। लेकिन अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करेंगे, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ की, तो देखेंगे एक यहाँ पर एक एंटी साइक्लोन की जैसी गतिविधियाँ बनी हुई हैं, लेकिन ये प्रभावी नहीं है। ये 22 तारीख के बता रहे हैं कल के दौरान, और कल कई इलाकों में ईस्टर्ली विंड चलेंगी। देखिए पूर्वैया चलेंगी, देखिए यहाँ से कई इलाकों में यहाँ पर जो है ईस्टर्ली विंड, यानी कि पूर्वी हवाएं चलेंगी, तो तापमान में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और हो सकता है कि सुबह सुबह घने कोहरे की भी संभावना बने, तो वो देखने को मिल सकता है। बाकी कोई खास भी वजह तो दिखाई नहीं पड़ रही है इस समय। और अगर देखेंगे शाम के समय में तो देखेंगे लगभग 26 तारीख तक ये, और 27 तारीख तक भी देखेंगे तो ये जो हवाओं का जो रफ्तार है, पश्चिमी हवाएं नहीं रहेंगी और 30 तक भी यहाँ पर पश्चिमी हवाओं का झोंका देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि अब लास्ट पश्चिमी हवाएं चलेंगी, उसके बाद यहाँ पर जो अगले 10 दिनों तक यहाँ पर जो ज़्यादा कोई गतिविधियाँ देखने को नहीं मिलेंगी। जीएफएस को भी मान लेते हैं, यानी जीएफएस को भी देख लेते हैं। तो जीएफएस इसके बारे में थोड़ा सा गहरा संकेत दे रहा है कि एक कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में उभरेगा और धीरे धीरे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा और आगे बढ़ेगा। कई इलाकों में वो वर्षा देता हुआ निकलेगा, यानी कि उसकी गतिविधियाँ काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ रही हैं। इसकी वजह से यहाँ पर अच्छी खासी रेनफॉल की संभावना दिखाई पड़ रही है।
देखिए 22 तारीख को देखेंगे जीएफएस मॉडल में, तो देखिए 22 तारीख को भी फिलहाल हालांकि अरब सागर हो या बंगाल खाड़ी हो, कोई सिस्टम तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है वो संभावना काफ़ी ज़्यादा है वर्षा की गतिविधियाँ की। कई इलाकों में काफ़ी ज़्यादा वर्षा देखने को मिल सकती है। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और ये पुडुचेरी, इन क्षेत्रों में यहाँ पर तो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की संभावना भी थी, वो तो अब खत्म हो चुकी है। लेकिन देखेंगे 23 के आसपास, तो 23 को भी देखेंगे तो यहाँ पर कोई सिस्टम हमें तो फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। जीएफएस मॉडल में भी वो अरेबियन सी हो, बंगाल खाड़ी हो, यहाँ पर देखिए अभी फिलहाल कोई भी सिस्टम बनते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। मतलब कि ये भी ऐसा कोई संकेत ये भी नहीं दे रहा है जीएफएस मॉडल भी कि यहाँ पर कोई सिस्टम बनेगा। 23 का शाम को देखेंगे, 23 का शाम को भी यहाँ पर देखिए कुछ हलचल होती हुई दिखाई पड़ रही है, लेकिन बहुत नीचे इलाकों में हो रही है। और 24 का शाम को देखेंगे तो भी फिर काफ़ी निचले इलाकों में है सिस्टम। 25 को देखेंगे तो ये सिस्टम अभी फ़िलहाल दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, और 25 के शाम को भी देखेंगे तो कोई सिस्टम का प्रभाव दिखाई नहीं पड़ रहा है। 26 को देखेंगे तो ये सिस्टम देखिए अभी यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। 26 के आसपास देखेंगे तो ये सिस्टम देखिए तमिलनाडु की तरफ बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, थोड़ा सा उत्तरवर्ती होता हुआ। 27 को देखेंगे तो सिस्टम जो है तमिलनाडु के श्रीलंका के काफ़ी करीब होगा, और देखेंगे उसके बाद ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यानी कि थोड़ा सा दम बांधते दिखाई पड़ रहा है। और उसके बाद 28 को भी देखेंगे तो ये सर्कुलेशन साइक्लोन जैसी गतिविधियाँ को पा सकता है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। 29 को देखेंगे तो ये देखिए तमिलनाडु के कोस्ट पर ही ये अपना प्रभाव काफ़ी ज़्यादा दिखा सकता है, तो यहाँ पर इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। उसके बाद श्रीलंका को ये पार करके थोड़ा सा उत्तरवर्ती होगा, और इसको देखिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम ये दिखाई पड़ रहा है। हालांकि अभी ये देखने योग्य बातें हैं, क्योंकि अभी तो जीएफएस का संकेत है, SMWF अब इसका कोई भी थोड़ा एक भी साथ नहीं दे रहा है कि इसमें ऐसा कुछ होने भी वाला है या नहीं होने वाला है। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हम आपको लगातार आगे अपडेट करते ही रहेंगे। तो फिलहाल तो अभी जो लाइव क्लाउडिंग भी देख सकते हैं। अगर बादलों को देखेंगे लाइव, तो देखिए बादल काफ़ी इलाकों में काफ़ी अच्छे छाए हुए हैं, वो हम बात करेंगे। ये देखिए पूरा भारत के कई इलाकों में ये देखिए काफ़ी अच्छे बादल हैं, लेकिन ये बादल बारिश वाले नहीं हैं, और ये बादल वर्षा बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो यहाँ पर अगर वर्षा से आप लोग को वर्षा की उम्मीद करते हैं तो बिल्कुल भी मत करिए इन बादलों से। गुजरात का क्षेत्र हो गया, सौराष्ट्र का क्षेत्र हो गया, मध्य प्रदेश का क्षेत्र हो गया, राजस्थान का क्षेत्र हो गया, इन सभी क्षेत्रों में वर्षा की संभावना फिलहाल नहीं है। मौसम पूरी तरह से शुष्क और साफ बने रहने की संभावना काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ पर लोगों को सावधानी बरतने की काफ़ी आवश्यकता होगी, क्योंकि यहाँ पर अभी फ़िलहाल किसी प्रकार का वर्षा नहीं होंगी। और आपको बता दें कि ये पश्चिमी विक्षोभ की यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बादल बिल्कुल भी नहीं हैं, और आने वाले समय में अभी फ़िलहाल इतना स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ यानी कि इतना मजबूती से पश्चिमी विक्षोभ आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं अभी फ़िलहाल इतना ज़्यादा कोई वर्षा भी देखने को नहीं मिलेगी कुछ भी इलाकों में। वो बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो गया, हिमाचल हो गया, पंजाब का क्षेत्र हो गया, हरियाणा दिल्ली का क्षेत्र हो गया। और देख पाएंगे यहाँ पर अभी कोई खास अभी स्ट्रॉन्ग जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो आता दिखाई पड़ नहीं रहा है, जो कि यहाँ पर आकर के आगे की तरफ वर्षा दे सके। हालांकि ये देखिए अरेबियन सी में जो सिस्टम बना हुआ है थोड़ा सा कमज़ोर सा, वो यहाँ पर बादलों का काफ़ी बनाए रखा है, और ये बादलों का प्रभाव यहाँ पर कुछ ट्रफ जैसे गतिविधियों से देखने को मिल रही हैं। लेकिन ये बादल वर्षा वाले बिल्कुल भी नहीं है, और आगे चलकर वर्षा भी देने की संभावना इनकी फ़िलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है। बादल आते जाते रहेंगे, धूप छाँव का खेल चलता रहेगा, बाकी वर्षा देखने को नहीं मिलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक इतना ही। धन्यवाद।